हमले उसी पे क्यों हो रहे? दलित नेता और नहीं है कोई इसमें? भारत में दलित एक ही है क्या? ठाकुर समाज कभी हमला करता ही नहीं और करेगा तो पीछे नहीं हटेगा। खुद भी वो अपने आप को रावण के है तो रावण की तरह ही लगे कि मैं रावण, मैं दशानन। किस भाषा में वो शिव के साथ बोल रहा? शिव कोई अधिकारी नहीं है, किसी का लड़का नहीं है, किसी के घर में पैदा नहीं हुआ है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद और देश के बड़े दलित नेताओं में से एक चंद्रशेखर आजाद पर पिछले 3-4 दिनों में 2 बार हमले हो चुके हैं। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या लोग चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए कद से ईर्ष्या करते हैं या फिर कुछ लोग उनसे घबरा रहे हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है मेरे खेत पे। पिछले 3-4 दिनों में चंद्रशेखर आजाद पर 2 बार हमले हो चुके हैं। मथुरा में हमला हुआ और अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में उन पर हमला हुआ। तो क्या आप वजह मानते हैं? वजह के 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अपने आप भी प्री प्लान योजना के तहत हमले करवाए जा रहे हों। जब आदमी को अपनी ख्याति प्राप्त करनी हो, उसे बड़ा उच्च लेवल तक पहुंचना हो, तो इस प्रकार की घटना घटवाई भी जाती हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी के पत्थर फेंक ही रहा हो, प्री प्लान योजना के तहत ऐसा करवाया जा रहा हो। दूसरा ये कि उसकी जुबान का कड़वाहट रस, उसकी जुबान का टपकता हुआ रस जगह जगह लोगों के पैरों को सानता जा रहा। इस प्रकार की कड़वाहट की भाषा जो समाज के प्रति घृणा पैदा करती हो, जो देश में एक बिखराव पैदा करती हो, टकराव की स्थिति लाती हो, तो चंद्रशेखर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो नहीं भुगतेगा कि मैं और आप भुगतेंगे, वो तो भुगतना उसे। अभी कुछ दिन पहले ठाकुर समाज के लोगों ने उन पर हमला किया था, तो क्या यही वो वजह थी? चंद्रशेखर की जुबान की वजह से ही उन पर हमला हुआ था? नहीं, ठाकुर समाज कभी हमला करता ही नहीं और करेगा तो पीछे नहीं हटेगा। ठाकुर समाज ने तो इन सब लोगों की मदद की है। अगर दलितों का, ठाकुरों का आप इतिहास जाने तो ठाकुरों ने तो दलितों की बहुत मदद करी है। अंबेडकर जी से लगा के उन्हें पढ़ाने के लिए भी ठाकुरों का योगदान रहा होगा। और मायावती जी के टाइम में सबसे ज्यादा कैबिनेट स्तर के मंत्री ठाकुर रहे होंगे। हालांकि बोली वो भी शुरू में गलत थी, तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया था, लेकिन बाद में अपनी भाषा को इतना नरम कर लिया था। भाई, कव्वार कोयल 2 चीज तो हैं, दोनों के रंग एक हैं, स्वभाव एक है, सारा मामला एक, लेकिन भाषा का तो अंतर है। एक बड़ी मिट्टी बोलती है, एक बड़ा कड़वाहट का बोलता है। इसमें चंद्रशेखर की भाषा में कड़वाहट है। वो कुछ भी कहेगा तो ऐसा बोलेगा जैसे एक अहंकार हो, अहंकार से परिपूर्ण एक आदमी। रावण, खुद भी वो अपने आप को रावण के है तो रावण की तरह ही लगे कि मैं रावण, मैं दशानन। इस प्रकार की भाषा जब बोलेगा तो भाई फिर तो यही होगा जो हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग राज करते हुए आ रहे थे और चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद उनका सिंहासन डोल रहा है और उनको चंद्रशेखर से खतरा हो रहा है, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं? कितने चंद्रशेखर आए, कितने रावण आए और कितने चले गए। यहाँ तो कंस, रावण और दुर्योधन नहीं रहे। ये तो कोई रावण ही नहीं है। क्या रावण और क्या चंद्रशेखर? कितने दिन रह लेगा? किनके सिंहासन डोल गए? वो तो आज भी वेके में ही है। खून कभी नहीं बदल सकता। खून का जेनेटिक कोड होगा वही रहेगा जो था। ये वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने भी उसके ग्रुप बना रखे, ABC प्लस माइनस ओ, ये सारे के सारे जो भी कुछ है खून का कोड है। जो जहां था वो वहां ही रहेगा, है था रहेगा। ये तो परिस्थितियां हो, वक्त हो, कभी उतार चढ़ाव चलता रहे। वेंटिलेटर पर पड़े हुए आदमी को जब मशीन के जरिए देखे तो उसका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइन चलती रहे, ग्राफ है। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचा होगा, कभी ऊपर। अगर वो लाइन सीधी कर दी जा तो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो यही समाज का मामला है। कभी कोई, किसी का उत्थान है, किसी का पतन है। अब इस आदमी का उत्थान है, उत्थान ये सहन नहीं कर पा रहा ना, पतन की तरफ जाने लग रहा। सर्व लोकतंत्र में तो सर्व समाज की जरूरत है। जब सर्व समाज को आप साथ में लगाओगे तो फिर कैसे आप हो सके बड़े? ना बड़े, बड़ा किसे कहा जाएगा? बड़े थोड़ा ही है। बड़ा तो वो है जो बड़े काम करे। कौन सा बड़ा काम कर लिया? अधिकारियों के साथ झगड़ा, मान लिया उसकी गाड़ी पे प्री प्लान योजना के तहत घटना तो घटवा रहे स्वयं अपने आप या उसके कारनामे, गाड़ी दी जा रही है अफसरों को। किस भाषा में बोल रहे हो? वहां मथुरा में आपने देखा किस भाषा में वो शिव के साथ बोल रहा। शिव कोई अधिकारी नहीं है, किसी का लड़का नहीं है, किसी के घर में पैदा नहीं हुआ है क्या? चंद्रशेखर क्या है? कितने बड़े, कितने MP, कितने हो के जा लिए भाई साहब? MPओ की कमी है क्या इस देश में? अभी भी 540 के करीब तो अभी बैठे वर्तमान में, और कोई निवर्तमान है।
चंद्रशेखर अपने काफिलों पर स्वयं हमला करवा रहे हैं, ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रसिद्धि पाने के लिए तो आदमी कुछ भी करवा सकता है, क्या पहले नहीं हुए? प्रसिद्धि पाने के लिए तो अपने आप को यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल पे बनाए रखने के लिए, आपको अपने आप को टीवी पे बनाए रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जानेंगे कैसे लोग? तभी तो जानेंगे। और उससे ज्यादा कौन सा कारनामा कर लिया? सांसद बनने के बाद में कितने विकास के कार्य किए, कितने समाज के उत्थान के लिए करने लग रहे। एक दलित लड़की की शादी तो कर रहे हैं हमारा मिलके हमारे गांव में। चंद्रशेखर आया पूछने के लिए इन लोगों को। मैं अपने गांव में पिछले दिनों, आप तो थे, आपके सामने एक हरिजन लड़की, वो लड़की जिसके माँ ना बाप, भाई ना बहन, और वो बिल्कुल लावारिस लड़की, जब ये जवान लड़की, इज्जतदार लड़की, उस लड़की को हमने तो सोचा चंद्रशेखर कहाँ चले गए थे? उस आके उस दलित समाज की लड़की की शादी करनी चाहिए थी। तब तो शादी हम और आप कर रहे ना मिलके समाज के लोग। तब कहाँ थे समाज के लोग बाग? आया कोई सामने? चंद्रशेखर की जुबान कड़वी है, तो इसका मतलब जो है उन पर हमले होते रहेंगे। तो भाई कड़वाहट तो फिर कोई सहन करने का नहीं। कड़वाहट को कौन सहन करेगा? तीक्ष्ण बाण तो तीक्ष्ण ही हो, उसका तो जहर तो चलेगा। घाव गोली का भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। बोली जो है, भाषा जो है, उसका तो असर तो वो अपना दिखाएगी। कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं है कि आप ऊंची जाति से हैं और चंद्रशेखर दलित समाज से है, और वो दलित समाज का लड़का सांसद बनकर अब सवाल कर रहा है, आंख में आंख डालकर बात कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो स्वर्ण जाति का हूँ, राजपूत हूँ। मैं चमारों के घर में जाकर खाना खा लूंगा, चमारों की खाट पे बैठ लो। यूं करो ना जाके भंगियों में, जिन्हें वाल्मीकि कहे यार, गुड़ खावे गुड़िया निशान। हम लोग तो सब कुछ सहन करें, हमने किया, हमारे बड़ों ने किया, हम कर रहे, आगे करेंगे। समाज में रहे हम लोग बाग, हमने समाज को बहुत नजदीक से देखा। हम कई कई बार के गांव में प्रधान रहे, हमें पता है कैसे लोकतंत्र में जो पावर मिलती है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वो करो ना। उसे एक ही जाति दिख रही, कभी तो वो मुसलमानों को गले लगाने की बात करने लगे, कभी गुजरों को गले लगाने की बात करने लगे, कभी इनका विरोध करने लगे। ये कोई भाषा है क्या? अरे विकास के दुनिया भर के काम है। अब बोलिए ना समाज पे, देश में क्या हो रहा है, अब बोलिए। पूरे बेरोजगारी पे बोलिए, पूरी आप शिक्षा पे बोलिए, आप पानी पे बोलिए, आप और चीज पे बोलिए, किसान पे बोलिए, एमएसपी पे बोलिए। आप इसमें किसी एक जाति को लेकर खड़े होगी क्या? जाति, एक जाति ने देश का निर्माण किया क्या? एक ही जाति का योगदान है क्या? ये तो गुलदस्ता है भारत। तो यहाँ सैकड़ों जातियां हैं, सबका अपना वजूद है, सबका अपना इतिहास है, सबकी अपनी हिस्ट्री है। चंद्रशेखर तो कहते हैं कि ये देश बहुजनों का है। तो बहुजनों में हमने क्या? बहुजन समारी है क्या? बहु वही है क्या? बहु का मतलब तो बहुत सारे हो, बहु में तो आप भी हो। अरे भाई, बहु जिसका नाम ही बहुजन है, बहुत सारे जनों को मिल के जो समूह बना, उसे बहुजन कहे। तो बहुजन में एक वही जाति रहेगी, समारी। ये घट्टल नहीं उतरती इस किस्म की बात। ये तो अलगाववाद की बात है, केवल एक विरोध पैदा करने की बात है, अपने आप को चमकाने की बात है। इससे चमकेगा क्या? शालीनता भी कोई चीज होनी चाहिए, भाषा बड़ी शालीन होनी चाहिए, शिष्ट भाषा होनी चाहिए। आप बड़े हैं, एमपी बन गए, सदा के लिए पट्टा लेकर आए क्या? या तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हार की थी, या तो हमने देखे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, या तो बहुत बड़े बड़े तीरंदाज चुनाव हार चुके। इसकी कौन सी औकात है? कोई चुनाव नहीं हार सकता। काफिले पर हमला हो गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए और कई लोगों को पीट दिया गया, तो आपको कोई दुख नहीं हुआ? नहीं, मुझे दुख है। अगर ऐसी घटना घटी तो गलत है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता ये भी तो नहीं और किसी को आप टारगेट करके बोल लेंगे। भाई, आप राष्ट्र के प्रति बोल रहे, राष्ट्र के प्रति आपका लगाव नहीं है, समाज के प्रति आपका लगाव नहीं, केवल एक जाति को लेकर आप खड़े हो गए। उस जाति का कितना कर रहे हैं? हम देख रहे हैं रोजाना इन लोगों को। वो क्या रहा? इसने बना दिया संविधान। राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं है मतलब? भाई, राष्ट्र के प्रति कौन सा लगाव? ये राष्ट्र टूटने लग रहा। जिस चीज को जोड़ना चाहिए, फेविकोल कैसी मजबूत चीज से उसे तोड़ने लग रहे। कहाँ जाएंगे ये लोग बात? जितनी ये टकराव की स्थिति आएगी, चलो किसी चीज को आप कितना दबाओगे? अब आग को दबाओ, आग को कितना दबा लोगे? उसके ऊपर राख डाल लो, धीरे धीरे तो उससे निकलेगी, निकलेगी धुआं, कभी तो बाहर निकलेगा। जब बाहर धुआं निकलेगा तो सारे वातावरण को दूषित करेगा, सारे सबकी आंखों में कुछ जलन होगी कि धुआं निकला। तो कितना दबा लोगे आप? जितना दबाने की कोशिश करोगे इस समाज को, कितना दबा दोगे? आज ही अरबों खरबों साल पुराना इतिहास है देश का।
भाई कोई आज ही का है क्या चंद्रशेखर आज आया आज ही निर्माण हुआ हो? दलित समाज का बहुत उत्पीड़न हुआ। अब दलित समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पैदा हो गए हैं। अब हिसाब पूरा होगा ये दलित समाज के अरे लोग कहते भाई हैं। कहाँ कहाँ दलित समाज का अपमान हुआ है, कितना तिरस्कार हुआ है, हुआ होगा कभी पहले। मेरी उम्र 67 साल होगी, 67 साल में हमने तो अपनी बराबर में देखी है। और मेरे गांव में 1/3 है, 1/3 नहीं तो 1/4 से तो कम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो 1/3 है ये लोग बाग। वाल्मीकि समाज भी है और ये समाज के लोग बाग भी हैं। हमने तो कभी इनमें अंतर महसूस नहीं किया। हम तो इनकी ब्याह शादियों में भी जाओ हो भी आवे, खाट पे बैठ ले, अगर खाट पे नहीं बैठते कुर्सी पड़ी हुई है उस पर बैठ ले, सब बराबर का हिसाब किताब है, खेत में इकट्ठे हो गए काम करें, एक जगह रहना सहना है। हमें तो कहीं अंतर अंतर तो ये लोग करवाते हैं ना भाई। इस प्रकार की भाषा बोल बोल के लोगों में के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के उन्हें उनके उनमें लुक दिखा दिखा के उन लोगों को ऐसे उत्साहित कर दें, ऐसे आक्रोशित कर दें। उससे पहले देशहीन था क्या, समाजहीन था? ये चीज इसे अभी दिखाई दी। दलित समाज का उत्पीड़न नहीं हुआ। कभी पहले हुआ होगा, पहले सबके होते आए। मैं पहले ही आपको बताया था, जब वेंटिलेटर पर पड़े हुए आदमी की ईसीजी करी जा तो उसकी रेखाएं ऊपर नीचे होती रहे, होना नहीं। तो ये तो समाज है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी कोई आगे है, कभी कोई पीछे है, ऐसा चलता रहे। मैं किसान हूँ, मेरे घर में जिस साल अच्छी फसल हो जाएगी उस साल मैं चौधरी हूँ, जिस साल मेरा नहीं होगा उस साल मैं चौधरी नहीं, मेरा भाई दूसरा चौधरी होगा, मेरा पड़ोसी चौधरी होगा। ये तो समाज है, ऐसे चलता आया। आज आप क्या महसूस करते हैं? आज समानता का भाव मैं है? आज समानता का भाव नहीं, आज से पहले भी समानता का भाव था। अगर समानता का भाव नहीं था तो अम्बेडकर के पंडितानी क्यों थी उसके घर में? तब कहाँ चला गया था ये समानता का संतुलन? तब क्यों नहीं बिगड़ा? ये पहले भी था, आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घटनाएं जिनका अक्सर जिक्र होता है कि मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था, खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था और बर्तनों में खाना नहीं खा सकते थे। अरे भाई ये कोई नई बात नहीं है। ये आदमियों ने अपने छुआछूत से बचने के लिए या बीमारी से बचने के लिए या किसी चीज से, भाई बहुत सारी बीमारी, संक्रमित बीमारी हो उनसे बचने के लिए ऐसा कोई उस टाइम पर रहा होगा, घड़े रख दिए होंगे। हमने तो कुएं भी देखे, ये ब्राह्मणों का कुआं, ये उनका राजपूतों का कुआं, ये हरिजनों का कुआं, ये फलाट जाति का कुआं। मेरे गांव में 10 कुएं थे, तो जिन्होंने अपने स्थान पे बनाया वो उनका कुआं हो गया। पानी तो सबने पिया उस पे, पानी को किसने रोक दिया? पानी में भेदभाव है क्या? पानी तो सब एक सा है। पानी ने कहा महसूस ये किया कि भाई मैं किसी स्वर्ण के नाम का हूँ या मैं हरिजन के नाम का हूँ, मैं पिछड़े के नाम का हूँ। ये तो जिन लोगों ने अपने स्थान पे बनाया, मान लिया एक घड़ा रखा और घड़ा मैंने अपने लिए रख दिया और भाई मैंने उसे बड़ा धो धा के साफ मांझ के रखा। एक आदमी गंदा, हाथ पैर गंदे हैं या भडरा सड़ा आके नहीं उसमें पानी में हाथ देकर पानी को निकाल लेगा, तो भाई क्या आप पी लोगे उस पानी को? आप खिंडाओगे उस पानी को? तो हिसाब से कोई व्यवस्था रही होगी। ये बात के बतंगड़ ज्यादा पड़े, इतना नहीं था जितना बता दिया, लेकिन कभी रहा होगा। हम जब नहीं थे हमारे से पहले रहा होगा, लेकिन हमारे सामने ऐसा नहीं। यानी दलित समाज के लोग गंदे थे। गंदे दलित समाज के नहीं, आप भी हो। अगर मैं यहाँ से अपना वो रखा घड़ा रखूंगा और आप अपने बड़े हुए हाथों में आके उसमें पानी हाथ दे के नीचे से निकाल लोगे तो मैं निकाल दूंगा क्या? मैं इनको मेरा हाथ धोखा पड़े जाके, तो ये कहने का नहीं क्या, या मैं करूं ये काम आप नहीं कहोगे क्या? दलित समाज के आदमी की बात नहीं है। दलित समाज को तो टारगेट किया जा रहा। आग कैसे लगाई जाएगी? जातियों को भड़काया कैसे जाएगा? इन लोगों को कैसे जगाया जाएगा? कैसे बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ ये हो गया? इन्हें तो गलत सलत तरीके से बोल बोल के इन्हें उकसा के ये इनसे करवाया जा रहा, कहलवाया जा रहा, और इनमें एक टकराव की स्थिति पैदा करी जा रही, जिसका कारण भविष्य में चलकर बड़ा विस्फोटक होगा। ऐसा इतिहासों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतिहास में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इतिहास में तो अकबर भी महान लिखा हुआ है, इतिहास में तो बहुत कुछ चीज लिखी हुई है, इतिहास में तो गद्दार भी 2-3 बताई हुई। तो गद्दार तो आज भी देश में। इतिहास में क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास को जब चाहे जब तोड़ दो, जब चाहे जब मरोड़ दो। इतिहास तो राजा महाराजों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार लिखा होगा। उनके चार्टर भाटों ने, जो उनके आश्रयदाता लोग बाग रहे, जिन्होंने आश्रय उनसे प्राप्त किया, अपने आश्रयदाताओं के पास रह गए, उन्होंने जो बुलवाया, जो कहलवाया, वो लिखा इतिहास में। इतिहास में तो राजपूतों को भी महान बताया गया है, तो क्या वो भी गलत है? नहीं, इतिहास में राजपूतों को महान किसने बता दिया? राजपूत के अलावा और को क्या महान नहीं बताया? जाट को महान नहीं बताया, गुज्जर को महान नहीं बताया, ब्राह्मणों को महान नहीं बताया, और जो महान लोग बाग समाज दलितों में से आए वो भी महान कहलवाए।
वो भी महान कहलवाए, जो जो पिछड़ों में से आए वो भी जो अच्छे लोग थे उन्हें महान कहलवाया। कहाँ कहाँ नहीं लिखा इनके नाम महान नहीं है, और कहाँ ये लिखा कि राजपूत ही महान था। राजपूत को वीर कहा जा सके, शूरवीर कहा जा सके, राजे महाराजाओं से नवाजा जा सके, लेकिन महानता कौन सी इतिहास में लिखी कि राजपूत महान था। महान व्यक्ति व्यग्रह, समाज महान नहीं होता। व्यक्ति को महान कहा जाए, समाज सब बराबर हो, स्थिति सबकी है। दलित समाज के लोगों से जब भी हमारी बात होती है या हम जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें नीचे कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि अब संविधान की ताकत है और चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जैसे नेता दलित समाज में पैदा हो गए हैं, तो इसलिए ऊंची जातियां अब समानता की बातें करने लगी। ये संविधान और लोकतंत्र, इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति का हाथ रहा। उन्होंने चाहा होगा कि ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अपनी 565 रियासतों को क्यों देते, क्यों अपना प्रीवी पर्स देते, क्यों अपना आरक्षण देते, 10 साल के लिए था, क्यों अपनी जमीन देते, जो उनकी बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े तो शिलिंग में दे दिए इन लोगों को, क्यों देते, क्यों आज अपने बच्चों को नौकरी का हक छीन के इन लोगों को दे रखा। तो इन सब के पीछे तो इनका हाथ था। उनका कौन सा विशेष हो था भाई इन्होंने हमेशा इनका विरोध किया, विरोध नहीं किया, इनका साथ रहे। ठाकुर साहब, आपके गांव में दलित समाज के लोग होंगे, बिल्कुल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जरूरत पड़ने पर ऊंची जाति के लोग कितना उनके काम आते हैं, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं दलित समाज के जिनका पालन पोषण ही ऊंची जाति के लोग कर रहे हो? हाँ, देखिए गांव में जहां तक बात है, आज के दिन तो गांव में सभी बराबर से ही हो रहे हैं, किसी को कोई जरूरत विशेष रही नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि एक लड़की थी, दलित समाज की लड़की थी, और उसकी शादी हमने की, सर्वविदित है, सबको पता, और आपको तो खुद पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है उसके मीडिएटर कहीं ना कहीं यहाँ भी लोग रहे। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, आज के दिन नाच की किसी को जरूरत नहीं है, पैसे को किसी की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पैसे की कहीं कोई जरूरत पड़े तो देते हैं, और फिर वो समय पे उनके वापिस भी करें। ऐसा समाज में तो है। खाट पर बैठने का अधिकार है, बिल्कुल है, बुलाओ मैं बैठाऊंगा अपने खाट पे। लेकिन आप कहने लगो कि एक आदमी को जो सा मेरे से छोटी उम्र का मैं अपने सिराना बैठाऊं, कैसे बैठाऊंगा भाई? तो क्या समाज की परंपरा तोड़ दी जाए? क्या चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग दलित समाज के मन में, खासकर राजपूतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ जहर भरने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनका काम ही यही, जब तक ये नहीं बोलोगे, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपकी साथ कौन लगेगा। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि अकलमंद लोगों की खुराक मूर्ख लोग हैं। वो मूर्ख लोगों का इस्तेमाल कर लो, रोटी वोटी कम खा लो, और उनका इस्तेमाल कैसा हो कि उन्हें भड़का दो, उनके अंदर बीज बो दो, इस किस्म का बीज बो दो जो अलगाववाद का हो, जिसमें इस प्रकार की कटुता भरी हुई हो, और वो बोलने लगेंगे। आज तो सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है काम करने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे कौन रोक देगा? चंद्रशेखर आजाद तो जिस तरीके से उन पर हमले हुए हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी जी पर सवाल उठाए। योगी जी कैसा बनने के लिए 50 जन्म लेने पड़ेंगे चंद्रशेखर भाई को। योगी जी जैसा बनने के लिए विश्व के 6 बड़े देशों के बराबर के बाद में 7वां स्थान पे यूपी आवे, और भारत में तो सबसे बड़ा सूबा। इतने बड़े सूबे में जहाँ क्राइम इतना बढ़ा हुआ था कि आदमी 10,000 रुपए भी ले जाता हुआ डरा करता था, आज लाखों रुपए लेकर रात को निकल लो, किसी टाइम कहीं चले जाओ। इसे कंट्रोल करना, और एक भी शब्द कभी योगी जी ऐसा नहीं बोलते। योगी जी बन जाएंगे, वो योगी को चैलेंज करें, उसकी मूर्खता तो यही है। योगी को पहचाने तो देखा तो योगी क्या है। इस प्रकार की भाषा बोलने से महान थोड़ा ही कहलवाया जा रहा कि महान हो गया। महानता के घर बहुत दूर है। एक सांसद को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है या नहीं? तो सरकार ने तो रखी है व्यवस्था, दे रखी है उसे सिक्योरिटी। तो फिर हमले किस तरीके से हो रहे हैं? हमने पहले भी आपको बताया था कि योजना के तहत भी हो सकते हैं और करे भी जा सकते हैं, मतलब नेचुरल भी हो सकते हैं और करवाए भी जा सकते हैं, दोनों बात है। अब ये तो वही जाने ना हमले क्यों हो रहे भाई। समस्या उसने पैदा करी तो समाधान भी उसी के पास है। हमले उसी पे क्यों हो रहे? दलित नेता और नहीं है कोई इसमें। भारत में दलित एक ही है क्या? आरक्षण कितने प्रतिशत है लोकसभा में?
आरक्षण कितने प्रतिशत है? अब जितने प्रतिशत आरक्षण है उनमें तो केवल एक चंद्रशेखर ही आ रहा क्या? और किसी में हमले क्यों नहीं हो रहे? तो मायावती का भतीजा है आकाश आनंद, वो इतना बड़ा नेता है चंद्रशेखर, कहाँ है उसके पास में टिक रहा? उस पर आज तक हमला नहीं, मायावती पे हमले नहीं। इनके अलावा इनके बड़े बड़े जितने नेता हैं किस पे हमला हुआ? इसी पे क्यों हो? इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि दलित समाज के लोग ये कह रहे हैं कि यूपी के नेक्स्ट सीएम चंद्रशेखर आजाद हैं। उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, इसे लंबे समय तक इंतजार करनी पड़ेगी यूपी का सीएम बनने के लिए। इतना बड़ा बीज बोने के बावजूद, भाई अलगाववाद का इतना बड़ा बीज, जहरीला बीज आपने बो दिया, उससे आप उम्मीद करोगे आप सीएम बन जाएंगे? कौन बनने देगा? लोकतंत्र है कि वोट की कीमत है? कोई नहीं बनने देगा। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, और बड़ा योगदान तो हमारा रहा। राजपूतों ने खड़ा हो गए सब जगह, कहा बड़ी बड़ी मीटिंगों में कि जो भाजपा को हरावेगा उसे वोट दो। भाजपा के लोग बाग उससे हटे। आज भी ऐसी कोई बात थोड़ा ही है कि हम लोग बाग समाज में हैं, समाज में कहीं वजूद ही नहीं है। चंद्रशेखर का ही वजूद है, वजूद सबका है, हर एक आदमी अपना वजूद रखता है। राजपूतों की वजह से ही चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए। अकेले राजपूत नहीं, हमारा नारा था, वो आपने भी सुना, वो औरों ने भी सुना। नारा यही था कि भाजपा की जो गलत नीतियां थी उनमें सुधार हो। उनकी वजह से ही ये नारा लगाया गया था कि जो भाजपा को हरावेगा उसे वोट दो। और वहाँ हमारे लोगों ने भी वोट दी, आपने भी वोट दी। मुसलमानों को तो देना ही देना था, उन्होंने तो दी ही है, लेकिन और लोगों ने भी, दूसरे समाज के लोगों ने भी वोट दी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को हमले रुकवाने हैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी। 100% लगानी पड़ेगी। भाषा में मिठास पैदा करना पड़ेगा, भाषा का संतुलन बनाना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, देश को देखना पड़ेगा, हवा और वातावरण को देखना पड़ेगा कि क्या है। यही नहीं कि 24 घंटे आप माचिस हाथ में लेकर पेट्रोल छिड़क कर आगे लगाते रहे। भाषा तो देखे कितनी अहंकारी भाषा है। अपने आप को क्या मान बैठा? जुमा 8 दिन, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल का बना हुआ है एमपी, अपने आप को क्या मान लिया? यार यहाँ तो इस देश में तो वे हैं जिन्होंने, जो आज तक चुनाव नहीं हारे, वो लोग भी हैं, उनको आप सुने। कितनी शालीनता उनके मन में है, उन्हें सुनने को मन करे। इस चंद्रशेखर के भाषण को सुनने को मन नहीं करता। हम तो मायावती को इससे 101 गुना बढ़िया मानते हैं। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।